देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट में अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़े कांतारा विवाद मामले की, जिसमें अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार मिल जाता है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक मंच पर जाने वाले लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार में बेहद जिम्मेदार होना चाहिए। ढीली ढाली भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती, चाहे आप रणवीर सिंह हो या कोई और। ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें रणवीर सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। मामला पिछले साल गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी आईएफएफआई की क्लोजिंग सेरेमनी से जुड़ा, जहां रणवीर सिंह ने फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के अभिनय की तारीफ करते हुए उस क्लाइमेट सीन का जिक्र किया था जिसमें कथानक के अनुसार देवी की शक्ति पात्र में अवतरित होती। शिकायतकर्ता प्रशांत मेथल का आरोप है कि रणवीर सिंह ने उस सीन का वर्णन करते हुए देवी चामुंडी को फीमेल घोस्ट यानी महिला भूत कहा, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायतकर्ता ने पहले हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर को आवेदन किया गया और जब कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। सेक्शन 223 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 196, 299 और 302 का उल्लेख किया गया। शिकायत में कहा गया कि यह संज्ञेय और दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और बीएनएस की धारा 175(3) के तहत निर्देश दिया गया कि पुलिस जांच शुरू करने से पहले एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट के आदेश के बाद हाई ग्राउंड्स पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और रणवीर सिंह को नोटिस भेजा गया। इस बीच रणवीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी और उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनका उद्देश्य केवल ऋषभ शेट्टी के अभिनय की सराहना करना था और यदि उनकी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वे दिल से माफी चाहते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो रणवीर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया पेश हुए। उन्होंने अदालत में कहा कि टिप्पणी असंवेदनशील हो सकती है, लेकिन जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उनमें मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है और इस मामले में ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अदालत ने इस पर कहा कि यह देखा जाएगा कि कथित कृत्य जानबूझकर था या अज्ञानता में हुआ, लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आप एक अभिनेता हैं और लाखों लोग आपको देखते हैं, इसकी जिम्मेदारी अधिक है। मिमिक्री करना अलग बात है, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी रही कि माफी से क्या शब्द वापस आ जाएंगे? हम भूल जाते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं भूलता। ये टिप्पणी आज के डिजिटल युग की वास्तविकता को दर्शाती है, जहां सार्वजनिक मंच पर कही गई हर बात रिकॉर्ड होती है और लंबे समय तक उपलब्ध रहती है। अदालत ने रणवीर सिंह को अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि कार्यक्रम के दौरान चेतावनी दिए जाने के बावजूद कथित टिप्पणी जारी रही, जबकि राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट पहले ही जांच के आदेश दे चुके हैं, इसलिए प्रक्रिया कानून के अनुसार चल रही है। अब इस पूरे मामले को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह केवल एक अभिनेता के बयान का विवाद नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन का प्रश्न भी है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में सार्वजनिक मंच से कही गई बातों का असर व्यापक हो सकता है, खासकर जब वह किसी धार्मिक प्रतीक या देवी देवता से जुड़ी हो। वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल है कि क्या हर असंवेदनशील या गलत शब्द को आपराधिक मंशा मान लिया जाना चाहिए या पहले ये परखा जाना चाहिए कि वास्तव में इरादा है क्या। अदालत ने इसी संतुलन की ओर संकेत किया है कि जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि क्या ये जानबूझकर किया गया कृत्य था या अनजाने में हुई चूक। ये मामला एक बार फिर सेलिब्रिटी जिम्मेदारी की बहस को सामने लाता है। क्या सार्वजनिक हस्तियों को मंच पर बोलते समय
अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए? क्या आयोजकों को भी संवेदनशील विषयों पर स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए? और क्या माफी किसी विवाद को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है या कानूनी प्रक्रिया अपनी राह पर चलेगी? फिलहाल रणवीर सिंह को अंतरिम राहत मिल चुकी है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी है। अदालत अगली सुनवाई में मेंसरिया और धाराओं की वैधता पर विस्तृत विचार करेगी। तब तक ये मामला न्यायिक जांच के दायरे में और अंतिम निष्कर्ष अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।